अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। अच्छा, अभी अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो तो उनका जिक्र कर लेते हैं कि ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो आपको पता है ना कि हमारा अपना जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, इसमें सन के गिर्द जो है सारी चीज़ें हमारी जो बाकी जो हैं सैयारे जो हैं घूमते हैं, ज़मीन से लेके सब बाकी सारे जितने हमारे सोलर सिस्टम के हैं सैयारे। सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हमारे जो सोलर सिस्टम में सोर्स है जो हीट और लाइट का, वो है सन, ठीक है। अर्थ हैज़ ए मून एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट, एंड फ्रॉम अर्थ द मून लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ मंथ। यानी हमें ये भी पता है कि जी हमारी ज़मीन का एक मून है जो कि हमारे ज़मीन के गिर्द घूमता है, और हमें जो है ना दिन के यानी सॉरी जो इसके महीने के मुख्तलिफ़ दिनों में चाँद मुख्तलिफ़ तरीके से हमें दिखाई देता है, हमें मुख्तलिफ दिखाई देता है। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है कि सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स a larger object and moon is a natural satellite that orbits a planet। ठीक है, हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ना है कि जी जैसे मून है, ये तो एक नेचुरल सा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ज़मीन के भी मून्स हैं और बाकी बहुत सारे जो हैं सैयारे उनके भी अपने मून्स हैं, तो उसके गिर्द घूमते हैं। मगर हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी भेजते हैं जो कि सेटेलाइट्स ही कहलाती हैं, खला में हम भेजते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ना है कि हमने डिस्क्राइब करना है कि द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है। फिर हमें डिफ़ाइन करना है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस जो क्या इंपॉर्टेंट है ज़मीन और अर्थ के लिए और स्पेस के लिए। फिर हमें रिकग्नाइज़ करना है रोल ऑफ नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लोर करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पार्को इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर हमने प्रिडिक्ट करना सीखना है, प्रिडिक्ट एंड comprehend how astronauts explore space. How do astronauts survive and research in space? हमने देखना है कि ये खलाबाज जो होते हैं, जो खला में जाते हैं, उनको बारे में हमने पढ़ना है, देखना है कि वो स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत दूर है, उसमें जो है ना ऑक्सीजन भी नहीं होती, हवा भी नहीं होती, तो कैसे उसमें रहते हैं, हमने ये पढ़ना है इसमें। फिर आइडेंटिफाई करना है यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज द की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन द पास्ट 10 ईयर्स। हमने देखना है कि आखिरी 10 सालों में ना स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, और इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोफेशंस रिलेटेड टू स्पेस साइंस इन एस्ट्रोनॉट्स, फिज़िक्स, स्पेस साइंस एक्सेट्रा। हमने थोड़ा थोड़ा सा तारुफ इसका देखना है कि स्पेस साइंस क्या होती है, एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, फिज़िक्स और स्पेस साइंटिस्ट जो है क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है हमने, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द टर्म स्पेस, यानी स्पेस जो है, इस टर्म को हमने पहले समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज स्पेस। वुड यू बी एबल टू काउंट एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अर्थ? अच्छा, आप लोग सोचें कि ज़मीन पे जितनी रेत है उसके तमाम ज़र्रे हम गिन सकते हैं क्या? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर मोर स्टार्स इन द यूनिवर्स दैन ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन अर्थ। आप सोचें ज़रा कि यानी जो स्पेस में स्टार्स हैं उनकी तादाद ज़मीन पे जो रेत है ना उसके ज़र्रों से भी ज़्यादा है, यानी इतने ज़्यादा हैं। Everything beyond the top surface of the Earth's atmosphere is space। यानी ज़मीन के टॉप वाली सरफेस जो है उसके ऊपर ऊपर जो जगह है उसको क्या कहते हैं? स्पेस। इट इज़ इन स्पेस दैट मून एंड अदर प्लैनेट्स एग्जिस्ट। यानी स्पेस या खला जो है, ये मून या दूसरे प्लैनेट्स वगैरह सारे जो है ना, ये इसी में होते हैं, ठीक है जी। सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द प्लैनेट्स आर आल्सो इन स्पेस। जो सैटेलाइट्स हैं जो कि हवा में गर्दिश कर रहे हैं, अपने महवर पे गोल गोल दायरों में घूम रहे हैं, तकरीबन गोल सा बेज़वी सा दायरा जो होता है उसमें जो घूम रहे होते हैं वो स्पेस में ही घूम रहे होते हैं। देयर इज़ नो एयर इन स्पेस एंड नो पार्टिकल्स दैट कैन स्कैटर लाइट। अच्छा, स्पेस में क्या मज़े की बात है कि ना तो उसमें कोई पार्टिकल्स होते हैं
और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे वो लाइट उसमें आ सके। स्पेस इज़ एन वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं खला को जिसमें कोई शय भी ना हो। स्पेस इज़ ए वैक्यूम एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू इट। और मज़े की बात यह है, स्पेस में से आवाज़ भी ट्रैवल नहीं कर सकती। हाउएवर स्पेस इज़ नॉट एम्प्टी, मगर बात ये सोचने वाली है, ये स्पेस जो है ये खाली नहीं है। इट कंटेन्स गैसेस, डस्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी इसमें थोड़ी बहुत गैसेस होती हैं, डस्ट होती है और मादी चीज़ें कुछ होती हैं। वी डू नॉट रियली नो हाउ बिग स्पेस इज़। अच्छा, हमें आज तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्पेस जो है, खला जो है, ये कितनी बड़ी है। आज तक हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सके। एक तस्वीर देखें ये है स्पेस की, कि इन स्पेस देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ एंड नो पार्टिकल्स दैट कैन स्कैटर लाइट। यहाँ स्पेस में अगर देखें, ज़मीन से ऊपर अगर देखें, तो ये जो है ना, इसमें देखें इस स्पेस में लाइट अमिट करने वाली चीज़ें कोई नहीं नज़र आती हमें, ठीक है। और जो हैं कोई ऐसे जो है ना, ऐसे पार्टिकल्स भी कितने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते इसके बीच में, हम सांस भी नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि सैटेलाइट्स एंड देयर टाइप्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनकी किस्में क्या होती हैं। व्हाट इज़ ए प्लैनेट? प्लैनेट क्या होता है भाई? आर प्लैनेट्स बिगर और स्मॉलर देन स्टार्स? अच्छा, प्लैनेट्स जो क्या स्टार्स छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? डू प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट और डू दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम अ स्टार? अच्छा, प्लैनेट्स की क्या अपनी लाइट भी होती है या सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं जो है ना उसकी स्टार्स की लाइट? ऑल ऑफ अस हैव सीन द मून। द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। आज हमने सबने चांद को देखा हुआ है, और चांद क्या है, रिवॉल्व करता है अर्थ के गिर्द। डिड यू नो दैट द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट? आपको पता है ना कि जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट जो है ज़मीन का, वो सिर्फ यही है। व्हाट इज़ अ सैटेलाइट? अच्छा, अब सैटेलाइट क्या होता है भाई? ए सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अच्छा, किसी एक बड़े जो चीज़ के ना, बड़े ऑब्जेक्ट जो है उसके गिर्द घूमने वाली चीज़ को बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। यानी ओरिजिनल चीज़ से वो दूर हो मगर उसके करीब करीब ही घूम रही हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं भाई, एक होते हैं नेचुरल और एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स आर heavenly bodies that revolve around a planet or the larger objects। यानी एक्सक्यूज मी, नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि ये हेवनली, या आप कहेंगे कि फ़ज़ाई ऐसी कोई बॉडीज़ हैं जो कि किसी प्लैनेट या किसी और लार्जर ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहे होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सक्लूडिंग मरकरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट्स कॉल्ड मून्स। अच्छा, मरकरी और वीनस, इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में हैं ना हमारे ऑब्जेक्ट्स, उनके अपने अपने मून्स हैं। क्या हैं? अपने अपने मून्स हैं। जो द मून द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, जो मून जो है ना, ये क्या है, इसकी भी इसका भी बड़ा काम है। सैटेलाइट हमारी ज़मीन का है, बड़ा अच्छा काम कराता है ज़मीन के लिए भी, कि इसको मदद देता है अपने एक्सिस, यानी अपना जो मुतय्यन किया हुआ है, तय किया हुआ जो दायरा है ना, उसमें सफ़र करती है ज़मीन जो है, जो सूरज के गिर्द। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द अर्थ्स क्लाइमेट स्टेबल। यानी ये ज़मीन की जो क्लाइमेट है उसको भी स्टेबल रखने के लिए, यानी उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना पैदा होने देने के लिए भी मदद करता है। इट ऑल्सो कॉजेज़ ओशन टाइड्स दैट इफेक्ट ह्यूमन्स इन डिफरेंट वेज। अच्छा, समुद्रों में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ना, ये भी मून की वजह से होती हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आप देखेंगे कभी समुद्र में जाएं तो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं, ये भी मून की वजह से होती हैं। इसीलिए जब मून ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है जिन दिनों में, उन दिनों में लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स ऑफ ईच of the 8 planets of the solar system are shown in the table given below। यानी जो हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स जो है हमने नीचे नजर आएंगे आपको, कि नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम।
यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, ये सारे देखें, और यहाँ पे नंबर ऑफ उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मरकरी का 0 है जी, वीनस का भी 0 है जी, अर्थ का 1 है, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के 79 हैं, एंड सैटर्न हैज़ 82 मून्स, यूरेनस के 27 हैं, और नेपच्यून के कितने हैं, 14। यानी ये सारे प्लैनेट्स जो हैं उनके मून्स बताए हुए हैं, यानी मरकरी और वीनस के अलावा सबके मून्स हैं। अर्थ का सिर्फ 1 है, जबकि सबसे ज़्यादा किसके हैं, सैटर्न के हैं 82, और जुपिटर के भी 79 है। ठीक है, ये हमें टेबल जो है याद थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। देर आर लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। अच्छा, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनको छोड़ा जाता है कि ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं। वो ये इनको लॉन्च कैसे किया जाता है? दे आर लॉन्च विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट। करंटली ओवर 1,000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एक्टिव एंड आर ऑर्बिटिंग अर्थ कॉन्स्टेंटली। आजकल अगर हम देखें तो तकरीबन 1,000 से ज़्यादा इंसानों ने ना सैटेलाइट्स हवा में छोड़े हुए, जो कि ज़मीन के गिर्द अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। दीज सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस विद डिफरेंट पर्पसेस। यानी इन सैटेलाइट्स को ना असल में मुख्तलिफ मकसद हल करने के लिए स्पेस में हम भेजते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, दीज सैटेलाइट्स वेरी इन देयर डिज़ाइन, साइज एंड द हाइट ऑफ विच दे आर प्लेस्ड। यानी इन इस पे बात पे डिपेंड करता है कि ये सैटेलाइट जो है कि इनका मकसद जो है क्या है, उसकी पे डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या होगा, इसकी हाइट जिस पे ये घूमेगा। ठीक है ना जी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये जो मसनूई सैयारे होते हैं इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, लेट्स सी। ठीक है ना जी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। इंसानों के लिए ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दीज सैटेलाइट्स लार्ज एरिया ऑफ अर्थ कैन बी सीन ऑल एट वंस। अच्छा, ये सैटेलाइट्स क्योंकि ज़मीन से बहुत ऊंचे बहुत दूर होते हैं, तो इससे ज़मीन का बहुत सारा एरिया एक वक्त में देखा जा सकता है। दिस हेल्प्स gather a large amount of data in short intervals of time and provides information unlike any other instrument on earth। यानी ये बड़ी मज़ेदार बात इनकी क्या होती है कि ये बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन या डाटा जो है इकट्ठा कर सकते हैं बड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि ये बड़ी दूर होते हैं ना, तो इनको बहुत सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और हम जो ज़मीन पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा नहीं होता कि जो ज़मीन के बारे में इतनी बड़े एरिए में इतना सारा डाटा इतनी जल्दी इकट्ठा कर सके। सम अदर पर्पसेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एज फॉलोज। यानी और भी कुछ जो बड़े बड़े इसके मकासद हैं सैटेलाइट्स को बाहर भेजने के, वो हम पढ़ते हैं क्या क्या है। मसलन वेदर सैटेलाइट्स, यानी मौसम का हाल बताने वाले सैटेलाइट्स कहते हैं। दीज आर यूज टू फोरकास्ट नियरली एक्यूरेट वेदर सो दैट द पीपल कैन बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट वेदर क्लाइमेट्स सच एज साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। अच्छा, ये जो सैटेलाइट्स हैं ना, जो मौसमी सैटेलाइट्स हैं, जो टेम्परेचर या वेदर के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं, ये बहुत हमें साइक्लोन्स और हरिकेन्स वगैरह की प्रेडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वेदर जो है क्लैमिटीज़ जो हैं जैसे साइक्लोन्स और हरिकेन्स, इनको वो बड़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर देते हैं और लोगों को पहले वार्निंग मिल जाती है और लोग अपने हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। दीज कैन हेल्प सेव द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देखिए, इनकी मदद से इंसान जो है हज़ारों ज़िंदगियां बचा सकते हैं। फिर होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। एज द नेम सजेस्ट्स, दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फॉर टेलीविजन, फ़ोन एंड द इंटरनेट। अच्छा, ये देखें, ये तो आप लोग सारे इस्तेमाल करते होंगे, फ़ोन, टेलीविज़न और इंटरनेट जो है, ये सैटेलाइट्स जो है ये इसमें कम्युनिकेशन करने में बहुत हमें मदद दे रहे हैं आजकल ना, कि ये इनको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इनकी मदद से हम जो है टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं, टीवी की नशरियात जो वो देख सकते हैं और इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, यानी ज़मीन के बारे में स्टडी करने वाले सैटेलाइट्स होते हैं। दीज सैटेलाइट्स टेक फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस ऑफ अर्थ एंड हेल्प इन मॉनिटरिंग द प्लानट। ये क्या होते हैं, लगातार ज़मीन की फ़ोटोग्राफ्स लेते रहते हैं, जिनको हम पुरानी फ़ोटोग्राफ से कंपेयर करते रहते हैं और उससे हम ज़मीन को स्टडी करते रहते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं और प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी।
फिर आ जाते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स। मैनी ऑफ अस यूज़ सैटेलाइट नेविगेशन वाइल ट्रैवलिंग। आपने भी यूज़ होगा, जैसे गूगल अर्थ वगैरह आप जब यूज़ करते हैं यानी ट्रैवल करते हुए कि अपनी डायरेक्शन को कि किस तरफ जाना है हमने, उससे आपको सैटेलाइट्स जो है हेल्प करते हैं। द जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, जीपीएस फंक्शन इज़ मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट। यानी जीपीएस जो है ये सैटेलाइट की मदद से काम करते हैं। फिर हम आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। These satellites help us explore and monitor space and allow us to take photographs. ये भी बड़ी मज़े चीज़ होती है कि ये सैटेलाइट्स जो होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्पेस को मॉनिटर करते हैं, स्पेस को, और हमें इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि हम स्पेस की भी दूर जाके स्पेस से हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकें। ठीक है, अब हम आते हैं जी कि माइलस्टोन्स यानी इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी में। माइलस्टोन्स किनको बोलते हैं? माइलस्टोन्स कहते हैं कहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो होती है उसको बोलते हैं माइलस्टोन। स्पेस टेक्नोलॉजी के माइलस्टोन्स क्या क्या हैं? There have been multiple milestones in the space technology in the past, and with the advancement happening in technology, new milestones are being registered almost every day. यानी बहुत सारे पहले भी हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े काम किए हैं जिनको माइलस्टोन्स बोलते हैं, और हर रोज़ ही तकरीबन जो है ना नई नई और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसकी। इट वाज October 7, 1957 when the first artificial satellite Sputnik 1 was launched by the former Soviet Union. यानी जो रशिया है ना, इसको जो पहले कहते थे सोवियत यूनियन, तो 1957 में सबसे पहले सैटेलाइट जो है ना स्पुतनिक 1 ये इन्होंने भेजा था स्पेस में। और ये यूरी गगेरियन जो है ना, यूरी गगेरियन द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस वाज सेंट इनटू स्पेस अगेन बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ये है यूरी गगेरियन ये जो सोवियत बंदा था, इसको पहली दफ़ा जो स्पेस में भेजा गया था वो बंदा है। ही मेड वन ऑर्बिट जर्नी अराउंड अर्थ ऑन अप्रैल 12, 1961। 1961 में इसने ज़मीन के गिर्द पूरा सैटेलाइट में बैठ के चक्कर लगाया था। विद इन 10 years of this, American astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin made the first ever landing on the surface of the moon on July 20th, 1969। यानी इस बात के 10 साल के अंदर अंदर ही अमेरिका के दो बंदे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, इन्होंने चांद पे जाके पहला कदम रखा। फर्स्ट एवर जब इंसान गए उधर जाके चांद पे पहुंचे और वहाँ पर उतरे। इनमें से कौन थे दो बंदे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि रोल ऑफ स्पार्को इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पार्को से क्या मुराद है? पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, स्पार्को, ठीक है, is a national space agency. It was founded as a committee in 1961 and was given commission status in 1981। 1961 में बनी थी और 1981 में इसको कमीशन का स्टेटस दिया गया था। It carries out research and development in the areas of space sciences, technology and application। इसका काम क्या है कि ये जी जो है ना स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस में रिसर्च करता है। इट्स मेन एम इज़ टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। ठीक है, इसका मेन काम जो है ना स्पेस साइंसेस में इसने रिसर्च करनी होती है। इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रमोट द स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता है स्पार्को जो है पाकिस्तान का इदारा। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन वर्किंग इन स्पेस प्रोग्राम 2040 since 2011 with the purpose of launching more and more satellites from other regions। यानी ये हम इदारा जो है कोशिश कर रहा है कि इसका एक प्रोग्राम है स्पेस प्रोग्राम 2040, जिस ये जो है ना 2011 से इसने काम करना शुरू किया है, इस प्रोग्राम पे काम करना शुरू किया है जिसकी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है ना फ़ज़ा में भेज सकें।